नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। जब कुंडली में खाना नंबर 2 में मंगल होगा दोस्तों, तो कैसा फल देगा? अगर मंगल नेक होगा तो क्या फल देगा? मंगल बद होगा तो कैसा फल होगा उसका? और क्या उपाय और क्या सावधानियां रख के अपने जीवन को सुखमय बनाया जा सकता? तो यहाँ पे मंगल को बताया है धर्म मूरत भाइयों की पालना करता हुआ होगा। अगर ये आदमी अगर अपने भाइयों की सेवा करे, भाइयों का मदद करे, तो भाइयों से अगर मिल के रहे तो बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है। तो मंगल नेक फल दे रहा है ऐसा समझे। अगर भाइयों से लड़ रहा है तो मंगल खराब फल दे रहा है ऐसा समझे एक लाइन में। तो मंगल खाना नंबर 2 में पंडित जी ने लाल किताब में जो बात बताई है, गिरे नज़र से भाई अपने जो तेरे, पहाड़ा दो दूनी दो का तुझको घेरे। इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगर ये अपने भाइयों से लड़े या भाई इसकी नज़र से गिरने लगे तो फिर दो दूनी चार नहीं होगा, फिर दो दूनी दो ही होगा। कहने का मतलब ये आदमी गरीब ही रहेगा कितना भी मेहनत कर ले अगर भाइयों से लड़ता है। भाई बड़ा खुद आप ही होगा वरना बड़ा खुद बनता हो। बताया कि या तो खुद बड़ा भाई होगा अपने घर में भाइयों में, या तो ये बड़ा भाई बनता है, या भाइयों को कुछ इनके भाई को कुछ हो जाए तो फिर, या वैसे भी ये बड़े चंचल और बहुत जिम्मेदार होते हैं। जब मंगल यहाँ नेक का होता है तो खुद बड़ा भाई ये आदमी बन जाता है, पूरे घर की जिम्मेदारियों को संभालता है। किसी के बच्चे थे तो वो बच्चे दो अपंग पैदा हुए उनके, वो पंडित जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, कैसे इनका जीवन चलेगा, तो अपंग है। तो पंडित जी ने एक ऐसी कुंडली बनाई जिसमें मंगल को दूसरे घर में नेक स्थिति में बिठाया, मंगल को दूसरे घर में बिठाया जो कि अपने भाइयों की सेवा करेगा, और वैसे लड़के का उन्होंने जन्म करा दिया। और जब ये लड़का मंगल दो वाला पैदा हुआ तो इसने अपने वो दो अपंग भाइयों को भी बड़ी अच्छी सेवा की और उनका भी जीवन पार हो गया। तो ज्योतिष इस प्रकार से मनुष्य के जीवन को बदल सकती है दोस्तों। और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उसको आप ठीक कर सकते हैं, जैसे कि एक उदाहरण मैंने आपको दिया अभी। रिजक दौलत हो साथी सबों का, अपनी शर्त न करता हो, जहेज औरत से हरदम पलता, दौलत राहु से पाता हो। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये इनकी काम धंधा रिजक दौलत हमेशा चलते रहती है, कमाई धमाई की कोई कमी नहीं रहती। तो ससुराल से भी इनको बहुत मदद मिलती है और बहुत अमीर होते हैं, कभी ये दुखिया नहीं होगा। ईश्वरीय मदद इनको हमेशा मिलती रहती है, जितनी इनको ज़रूरत होती है उतना इनको मिलता ही रहता है। ये शुक्र की ज़मीन होती है और यहाँ पे बृहस्पति का ये पक्का घर होता है, दूसरा घर। 2 5 9 12 ये बृहस्पति के घर होते हैं। और वृष राशि है, जैसा कि आप लोग जानते हैं वृष राशि है, तो यहाँ शुक्र की ज़मीन कहा गया है। और यहाँ इस घर में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो इन ग्रहों की स्थिति भी हमको देखनी पड़ती है जब मंगल का यहाँ फल हमें देखना होता है। यहाँ पे मंगल को एक प्रकार से चीता कहा गया, शेर, चीता, हिम्मत वाला है। जब ये बद हो जाता है तो इसको हिरन कहा गया, मतलब एक प्रकार से डरपोक कहा गया। हिरन क्या है? डरपोक टाइप का। ऐसा पंडित जी ने यहाँ पे इसको उपाधि दी है। अगर नेक होगा तो चीता होगा, अगर खराब हुआ, बद हुआ, मंगल बद हो गया तो वो हिरन के समान मतलब डरपोक होगा। ये लक्षणों से आप मिलान कर सकते हैं। और जितना ये अपने घर वालों की भाइयों की मदद करेगा उतनी तरक्की इसकी होती चली जाती है। जब मंगल 2 में होता है दोस्तों तो ये ससुराल वालों से भी अच्छा इनका फ़ायदा होता है जब मंगल यहाँ नेक हो, और बिजली के काम, राहु से संबंधित काम करने से भी इनको फ़ायदा होता है। ये आदमी इरादे के बहुत पक्के होते हैं, ताकि नेतागिरी वगैरह में, पॉलिटिक्स वगैरह में ये जानने का इनकी इच्छा होती है और रहते भी हैं। और ये कभी लावल्द नहीं होते। ससुराल वालों से इनको बहुत अच्छी मदद मिलती है। जब यहाँ मंगल का संबंध बुध या केतु से ना हो, किसी भी तरह से बुध या केतु ना मिल रहे हों, जब खाना नंबर 1 में या 8 में बुध या केतु बैठे हों तो मंगल खराब हो जाता है। ये एक लॉ और है दोस्तों, इसको भी लोग बनाइए। खाना नंबर 1 में बुध हो या केतु हो, या खाना नंबर 8 में बुध या केतु हो, तो इससे भी मंगल खराब हो जाता है। तो आप लक्षणों से मिलान कर सकते हैं। मंगल जब खराब हो जाता है तो आदमी जो है गुस्से वाला हो जाता है, या बहुत लड़ाई झगड़ा या बिना मतलब के लड़ाई झगड़े करना, तो ये मंगल खराबी के लक्षण हैं। उसको अपने मंगल का उपाय कर लेना चाहिए। और अब मंगल उसकी कुंडली में जिस भाव में बैठा है उसके अलग अलग उपाय होते हैं, बाकी कॉमन से उपाय हैं उसको भी आप फॉलो करें। और चंद्रमा के रिश्तेदार या कारोबार बहुत अच्छा फायदा देते हैं। अगर इनके ससुराल में कुआं वगैरह हो तो बड़ा अच्छा ही मंगल समझ जाइए, इनका नेक है, शुभ फल दे रहा है। और माता और सास ये जो भी हैं चंद्रमा की रिश्तेदार, इनसे इनको बड़ा अच्छा फायदा होता है। अगर यही मंगल खराब होता है तो फिर ससुराल का बुरा हाल होता है। तो आप लक्षणों से मिलान कर सकते हैं। जब खाना नंबर 8 में
खाना नंबर 8 में, 9 में या 10 में या 12 में इस घर में बृहस्पति, सूरज, शनि या बुध यहाँ ये बैठे हों, है कि इनकी जो उंगलियां होंगी ऐसे आगे की तरफ पतली सी होंगी, ऐसे पतली सी गाजर की तरह, और पीछे मोटी होंगी। पीछे की उंगलियां मोटी होंगी। जब ऐसे इसको सटाएंगे तो उसमें कहीं छेद नजर नहीं आएंगे, यहाँ से कहीं से, यहाँ से कहीं से इसमें छेद नजर नहीं आएंगे, सब चिपके रहेंगे और उंगलियां गाजर की तरह होंगी, ऐसे जाके से आगे पतली हो जाएंगी आगे। तो ऐसा इनका ये जो एक लक्षण है सामुद्रिक का, तो ये नेक फल समझिए इसका। और जब खाना नंबर 8, 9, 10 या 12 में बृहस्पति, सूरज, शनि या बुध का असर मिल रहा हो, यहाँ बैठे हों, और बुध खाना नंबर 2 में ना हो, इस बात को हमेशा ध्यान दें। तो ये आदमी बहुत साख्ता, बहुत अमीर होते हैं और इनके पास खुद ब खुद दौलत आते चली जाती है। मतलब इनके पास दौलत आती है, काम धंधा आमदन का कोई जरिया हो ना हो, लेकिन इनके पास दौलत आती चली जाती है। अरे पूरी ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी ये पहनावा, पोशाक इनका बहुत अच्छा रहता है। भाइयों से ना लड़ें, बहुत अच्छे से जीवन इनका चलता है। जब भी इनको पैसे रुपए की ज़रूरत होती है तो ऊपर वाला कहीं न कहीं से इनको ला के दे देता है। भले इनके पास आमदन का कोई ज़रिया ना हो, लेकिन इनकी सारी ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं जब यहाँ मंगल नेक हो, जो मैंने अभी योग बताया। जब खाना नंबर 2 में मंगल बैठा हो, जब यही साथ में बुध, मंगल के साथ बुध बैठा हो, है कि ऐसे ग्रह चाल अगर ऐसा योग हो, मंगल के साथ बुध खाना नंबर 2 में हो, तो बुध से संबंधित कारोबार, जैसे कि छपाई, रंगाई, बुध से संबंधित कारोबार या बुध से संबंधित रिश्तेदार, बहन, बेटी, भतीजी, बुआ, इनके साथ मिल के कोई काम धंधा व्यापार करने से इनको नुकसान होता है। अगर यहीं पे मंगल और केतु साथ में हो, मंगल के साथ अगर इसका संबंध बन जाए केतु का खाना नंबर 2 में, तो हमेशा एक खुशनसीब होते हैं। बताया है कि बहुत अच्छे निश्चिंत रहता है आदमी, वर्तमान में जीते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी इनकी होती है। एक कोई चिंता नहीं करते, हर प्रकार से इनको सुख मिलता है। मंगल केतु यहाँ हो, बहुत अच्छा जीवन, अच्छा योग बताया गया है। और जब मंगल यहाँ बद हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया, सूर्य शनि की युति हो, मंगल बुध की युति हो कुंडली में, और 1-8 में जैसे कि मैंने बताया बुध या केतु हो, तो भी मंगल बद हो जाता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं बता देता हूँ आज ही वीडियो में, इसको आप लोग ध्यान दें। जब कुंडली में सूर्य बुध इकट्ठे होते हैं तो नेक मंगल बनता है दोस्तों, तो मंगल नेक हो जाता है, इससे स्वास्थ्य का मालिक होता है। जैसे कि मैंने मसनूई ग्रह में बताया था, तो आप मसनूई ग्रह वाला वीडियो जाके देखिए, मसनूई प्लेनेट कैसे बनते हैं। शनि राहु या शनि केतु, कुंडली में शनि राहु की युति हो, शनि केतु की युति हो, या दो दुश्मन ग्रह जैसे बुध केतु, शनि केतु, बुध केतु या शनि राहु, अगर कहीं पापी ग्रहों की युति हो तो मंगल बद नहीं होगा। और मंगल बद कब होगा, वो योग मैंने बताए हैं। ये मंगल अगर बद हो रहा है तो लक्षण क्या होगा? लड़ाई झगड़ा, दूसरे की लड़ाई में पड़ना, इनके लिए गैर मुबारक होगा। तो किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं जाना चाहिए, और कहीं अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उससे बचाव करें, नहीं तो उसी लड़ाई झगड़े में अचानक से इनकी मृत्यु हो जाना, ये मंगल बध ऐसा प्रभाव उस जातक को देता है। तो इनको अपने मंगल बध का उपाय करते रहना चाहिए, इससे परहेज रखें, किसी के लड़ाई झगड़े में ना पड़े। तो हमेशा जो है मीठा बांटें, मीठा खाएं, मीठा खिलाएं दोस्तों को। मंगल 2 में अगर खराब फल दे रहा है तो इससे अच्छा होगा भाइयों से अच्छे संबंध रखें, भाइयों को ज़रूरतों को पूरा करें। ऐसा नहीं कि मैं भाई को दे रहा हूँ, भाई मुझे देगा नहीं देगा पैसा, इसका सोच नहीं करना है, क्योंकि आप जितना भाई की मदद करोगे उतना ऊपर वाला तुमको देता चला जाएगा। ये मंगल 2 वालों के लिए एकदम है, इसको नोट बना लीजिए, इसको हमेशा ध्यान रखिए, तब जीवन बहुत अच्छा होगा। नहीं तो 2 दूनी 4 नहीं होगा, 2 दूनी 2 ही होगा। कितना भी मेहनत करोगे वो पहाड़ा आपके लिए लागू नहीं होगा। और घर पे कोई भी मेहमान आए, कुछ भी आए, उनको खाली हाथ ना जाने दें। उनको कुछ न कुछ बर्फ़ी, पेड़ा, मीठा, चाय, पानी पिला के ही उनको घर से विदा करें। अगर खाली हाथ जाते हैं तो फिर आपकी किस्मत यहाँ सोई हुई समझी जाएगी। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान दें। मंगल खाना नंबर 2 वाले, वैसे भी सब मंगल बाँटने से, खाना खिलाने से, पके हुए भोजन खिलाने से मंगल मजबूत होता है दोस्तों। सबके लिए वो एक उपाय है, मीठा भोजन कराते रहें, मीठा बोलें और अच्छे संबंध रखें। अगर गुस्सा ज़्यादा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ रहा है तो मंगल खराब है। पेट में गैस, एसिडिटी ज़्यादा बन रही तो मंगल खराब है। तो सौंफ का सेवन करें। और मैंने जो वीडियो बनाए हैं कि मंगल को शुभ कैसे करें, वो सब आप उसको प्रिकॉशन ले सकते हैं, उसका उपाय भी कर सकते हैं। किताब में मंगल 2 वालों के लिए ये उपाय बताए गए, आप इसको फॉलो करें दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में और बात करेंगे खाना नंबर 3 में मंगल होगा तो क्या फल देगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।